हेलो दोस्तों, मैं चंदन वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस पर। यानी यह फंगस कोरोना वायरस के बाद आया है। तो आए मित्रों, इसी पर हम आप लोगों को निबंध बताएंगे। तो आए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन क्या है। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन क्या है? तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। यानी यह जो ब्लैक फंगस है यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। मुख्यतः यह इन्फेक्शन म्यूकर फफूंद की वजह से फैलता है। यानी यह मुख्यतः किससे फैलता है? यह मुख्यतः म्यूकर फफूंद की वजह से फैलता है। अगली हेडिंग है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहाँ पाया जाता है। मित्रों, आखिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहाँ पाया जाता है? तो आइए हम जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन प्राकृतिक संसाधनों के सहायता से अपना निर्माण करता है। हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, सड़ी हुई सब्जियां, फल, कंपोस्ट खाद आदि में यह फंगस पाया जाता है। यानी सड़ी हुई सब्जियों में, सड़े हुए फलों में, कंपोस्ट खादों में यह फंगस पाया जाता है। यह एक गंभीर इन्फेक्शन है। यानी मित्रों, यह जो ब्लैक फंगस है यह बहुत ही खतरनाक फंगस है। इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। अगली हेडिंग क्या है? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहाँ से फैलता है? आखिर जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है यह कहाँ से फैलता है? तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन मुख्यतः नाक से फैलता है। मित्रों, जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होता है यह नाक से फैलता है। ज़्यादातर मामलों में यह सांस के रास्ते वातावरण में मौजूद फंगस शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर उस समय शरीर में कोई भी घाव है, यानी जब आपके ब्लैक फंगस हो जाए, तो अगर आपके शरीर में कोई भी घाव है या कहीं भी चोट लगी हुई है तो उसकी वजह से यह इन्फेक्शन पूरे शरीर में अपनी जगह बना लेता है। अगर मित्रों आपके शरीर में कोई घाव है तो वह घाव ब्लैक फंगस के कारण सड़ जाएगा। यानी वह घाव ठीक नहीं होगा और वह बहुत ही भयंकर रूप ले लेगा जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है यदि इसे शुरुआती स्टेज में नहीं रोका गया। यानी अगर ब्लैक फंगस को शुरुआत में नहीं रोका गया तो इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। यानी अगर आपके ब्लैक फंगस हो गया तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी आंखों पर होता है और इससे आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है और एक दिन ऐसा होता है कि आपकी रोशनी एकदम समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इस फंगस से शरीर के किसी हिस्से के सड़ जाने की भी आशंका होती है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपके कोई घाव है तभी सड़े, यह नहीं जरूरी है। मित्रों, अगर आपके ब्लैक फंगस हो जाएगा तो न जाने वह कहाँ पर सड़न पैदा कर दे। इससे आप लोगों को ब्लैक फंगस से अवश्य बचना चाहिए और मास्क का प्रयोग अवश्य करें ताकि जो बाहर की वायु है वह आपके शरीर में प्रवेश ना करे। यानी अगर आप मास्क लगाएंगे तो धूल मिट्टी आपके शरीर में नहीं जाएगी। अगली हेडिंग है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने के कारण। यानी आखिर ब्लैक फंगस जो इन्फेक्शन फैल रहा है इसका क्या कारण है? तो आइए हम कारण जान लेते हैं। कारण क्या है? तो कारण यही है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। यानी जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं उन्हीं पर यह ज़्यादा अटैक कर रहा है। यानी जिन लोगों को कोरोना से मुक्ति मिल गई है लेकिन अब उन लोगों को ब्लैक फंगस से मुक्ति नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण यह है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है जिसके चलते उनमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है।
कोरोना वायरस से बचने के इलाज के दौरान उन्हें कई तरह की दवाई व स्टेरॉयड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस हो जाता है तो उससे कोरोना से बचने के लिए न जाने कई कई प्रकार की दवाई उसे दी जाती हैं ताकि यह जल्द से जल्द ठीक हो सके, जिससे कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में अधिक हो जाती है, परंतु इससे कहीं न कहीं इम्यूनिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कमजोर इम्यूनिटी की वजह से ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आज तेजी से फैल रहा है। यानी अगर उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो उस पर यह वायरस यानी यह फंगस ज्यादातर अटैक करता है। इसलिए आप लोगों को अपनी इम्यूनिटी को अच्छी बनाना है। और मित्रों, हाल ही में राजस्थान राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यानी यह इतनी तेजी से ब्लैक फंगस फैल रहा है कि राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया। अगली हेडिंग क्या है? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण। यानी जब आपके ब्लैक फंगस हो जाता है तो आखिर उसके लक्षण कैसे प्रतीत होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमें ब्लैक फंगस हो गया। तो आइए हम इसके लक्षण पहचानते हैं। मित्रों, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? आधे चेहरे पर सूजन दिखाई देना। पहला कारण, आपके आधे चेहरे पर सूजन आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है आंखों की रोशनी कम होना। यानी जब आपके ब्लैक फंगस हो जाएगा तो आपकी आंखों की रोशनी कम पड़ जाएगी। अगला पॉइंट, नाक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी ऐसा लगेगा कि हमें जुकाम हो गया है, जकड़ा हो गया है। अगला पॉइंट, नाक से खून आना। यानी नाक से खून भी आएगा और जबड़े में हल्का दर्द होना, दांत टूटने की आशंका होना। यानी इसमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे सभी दांत टूटने वाले हैं। और तेज बुखार होना, छाती में भयंकर दर्द होना, यानी सीने में भयंकर दर्द उठना हो जाता है। और त्वचा में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और उल्टी भी होती है। और मुंह के ऊपर या नाक के पास काले निशान पड़ जाते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ब्लैक फंगस के लक्षण जान गए होंगे। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, क्या इसका कोरोना से कोई संबंध है? यानी जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है क्या इसका सीधा से सीधा कोरोना वायरस से संबंध है? तो आइए हम जान लेते हैं इसका संबंध किन लोगों से है। तो ब्लैक फंगस उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। पहला पॉइंट, जिनमें शुगर लेवल, यानी जिनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर सदैव ज़्यादा रहता है। यानी जिनकी बीपी बढ़ती रहती है और उनको शुगर बढ़ता रहता है, उनको ज़्यादा ब्लैक फंगस होने की संभावना होती रहती है। अगला पॉइंट सेकेंड, जिन कोविड मरीजों ने कोविड उपचार के दौरान स्टेरॉयड अधिक मात्रा में लिया है। यानी जिन लोगों ने बहुत अत्यधिक दवाई ली है और जिनसे उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, इसीलिए उन पर यह ज़्यादा अटैक करेगा। अगला पॉइंट, बहुत दिनों तक आईसीयू में रहने पर। अगर व्यक्ति बहुत दिनों तक लंबे समय तक आईसीयू में रह रहा है तो उसे भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा है। अगला पॉइंट, किसी विशेष चीज के ट्रांसप्लांट या कैंसर के मरीज। यानी अगर वह व्यक्ति कैंसर का मरीज है तब तो उसको बहुत ही खतरा है ब्लैक फंगस से। अगर वह व्यक्ति अपने लीवर और किडनी का ट्रांसप्लांट करवा रहा है तब भी उसका ब्लैक फंगस से खतरा होना तय है। अगली हेडिंग, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचाव के उपाय। यानी आप ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं, इसके कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो मित्रों, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचने के मुख्य उपाय निम्नवत हैं। इन बातों को अपनाकर आप इस भयंकर इन्फेक्शन से अपने आप को
बचा सकते हैं। तो आए मित्रों, हम उन पॉइंटों को ध्यान में रखकर अपना लें ताकि हमें ब्लैक फंगस का खतरा ना रहे। यदि आप कोरोना वायरस की बीमारी से अभी हाल ही में ठीक हुए हैं तो अपनी सोच को एकदम सकारात्मक रखें व समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें और वैक्सीन भी लगवाएं। मित्रों, वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। यदि ब्लैक फंगस से संबंधित शिकायत हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, यानी किसी अच्छे डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लापरवाही करते हैं तो यह आपको ही झेलना पड़ेगा। और इससे बचने के उपाय हैं, धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगहों से दूर रहें, यानी जहां पर हमेशा धूल मिट्टी उड़ती रहती है वहां पर जाने से आप लोगों को बचना चाहिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें, डस्ट वाली जगहों से सतर्क रहें, यानी जहाँ पर धूल उड़ रही है, सीमेंट उड़ रही है, वहाँ से आप लोगों को जाने से बचना है, सतर्क रहना है। ताज़ी हवा लेनी चाहिए, यानी आप लोगों को हमेशा ताज़ी हवा लेनी चाहिए, ना कि एसी में बैठकर। यानी आप लोगों को एसी की हवा नहीं खानी है ना, बिल्कुल नहीं। फेस को कवर करके रखें, यानी अपने चेहरे को ढक कर रखें और मास्क का उपयोग जरूर करें। हाथों को सैनिटाइज करें व बार बार धोते रहें, यानी अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें तथा दिन में 3-4 बार अपने हाथों को साबुन से धुलें तथा 2 बार स्नान करें। मित्रों, अगर आपके पास समय उचित है तो आप लोग स्नान सुबह और शाम को अवश्य करें तथा मास्क का प्रयोग केवल एक मास्क का एक ही दिन उपयोग करें और दूसरे दिन दूसरे मास्क का प्रयोग करें। यह नहीं कि आप एक मास्क प्रत्येक दिन लगाएं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और मित्रों, लापरवाही करना बिल्कुल छोड़ दें। यह ऐसा समय है जिसमें हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यदि किसी के कोई भी लक्षण दिखाई दे तो उसे शुरुआत में ही रोक देना चाहिए, नहीं तो मरीज की जान भी जा सकती है। मित्रों, हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सलाहों का दृढ़ता से पालन करें, क्योंकि एक समझदारी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज से आप लोग हमारे बताए गए इन लक्षणों को ध्यान में रखेंगे और उपायों को भी ध्यान में रखेंगे और आज के बाद कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि आपके ब्लैक फंगस होने का खतरा हो, कोरोना वायरस होने का खतरा हो। अगर मित्रों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।